हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 के संबंध में। और हम आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या 70,000 80,000 क्या सही में अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और सभी जगह आप देख रहे होंगे 70-80,000 अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो चलिए चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए, जैसे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। उत्तर प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं पिछले सत्र में जो है 70,000 के आसपास जो है अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई थी, मतलब उनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, 70-75,000 अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछले सत्र में भी कई शिक्षक भर्तियां हो चुकी है। और इस साल भी जो है लगभग वर्ग 1 की काउंसलिंग चल रही है, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की। तो चयन परीक्षा के बाद में इनकी भी भर्ती हो जाएंगी। नियुक्ति हो जाने के बाद में जो है भर्तियां कम होंगी, नियुक्तियां भी वर्ग 1 की हो जाएंगी। तो फिर इसके बाद वर्ग 1 कई पोस्ट खत्म हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे नियमित शिक्षक की भर्ती हो जाएगी। तो वहाँ पे पद आपका रिक्त नहीं रहेगा और वहाँ पे रिक्त पद के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं। कि जैसे कि आप जानते हैं अनुभव के आधार पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। तो पिछले साल अगर जिस स्कूल में जो है जिन अतिथि शिक्षक ने काम किया है, गेस्ट फैकल्टी ने काम किया है, तो वह उसी स्कूल में जो है दोबारा से रखे जाएंगे प्राथमिकता के आधार पर, मतलब उनके अनुभव का लाभ देके उन्हीं को जो है दोबारा मौका मिलता है उस स्कूल में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर तो उतने ही अतिथि शिक्षक उसी स्कूल में कार्य करेंगे तो फिर जो है नई भर्ती तो होंगी नहीं, क्योंकि उन्हीं को दोबारा से मौका मिल जाएगा। तो नए पंजीयन जो करवा रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं, उनको मौका मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है आने वाले समय की अपने जो है शिक्षक भर्ती और अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती और केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर वैकेंसी के बारे में फोकस कर सकते हैं, उन पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती और इसके अलावा एकलव्य आवासीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती और भी DSSS और भी ऐसी अन्य भर्तियां आते रहती है और अन्य राज्य की भी आते रहती है। तो इनमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आने वाले समय में। और टेस्ट में जो भर्ती प्रक्रिया होती है, परीक्षा होती है, उसमें और उसी के आधार पे वहां पे जॉब ले सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 70,000 तो नहीं मान के सकते हैं आप, लेकिन जो है फिर भी भर्तियां तो होंगी ही। और कई कैंडिडेट जो पिछले साल सत्र में काम कर रहे थे, ऐसे कैंडिडेट हो सकता है कि अभी दूसरे जगह मध्य प्रदेश की पटवारी भर्तियों में उनकी जॉब लग गई है। इसके अलावा चयन परीक्षा में उनकी परमानेंट पोस्ट में दूसरे जगह ज्वाइनिंग हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त कई शिक्षक जो है रिटायर होते हैं, मतलब कि सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी पद भी खाली हो जाते हैं, उस विषय के अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे और उसमें आप जो है को मौका मिल सकता है। तो इस बात का आपको सभी विद्यालयों में जो है आपको जो है देखते रहना है कि आपके पद खाली हुआ है या नहीं, आपके विषय का पद खाली हुआ या नहीं। और माध्यमिक, प्राथमिक और सभी स्कूलों में आपको पता करते रहना पड़ेगा। और जब भी भर्ती का नोटिस जैसे ही जारी होता है तो वहाँ पे सभी स्कूलों में अपने अपने नोटिस जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और उसी विज्ञापन के आधार पे जो है बहुत सारे लोगों के आपके फॉर्म मिलेंगे और उसमें जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा रहेगा उनको जॉब मिलेंगी। और हो सकता है कि जिन्होंने पहले पढ़ाया है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव वाले को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आप अन्य जिले में पढ़ा सकते हैं या नहीं, अन्य विकास खंड यानी ब्लॉक में पढ़ा सकते हैं नहीं, तो पढ़ा सकते हैं। वहां पे आपको अगर स्कोर कार्ड ज्यादा है तो आपको वहां पे जो है अध्यापन कार्य करवा सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जो आपने फॉर्म में नहीं भरा उसके अलावा दूसरे जिले में के पैनल में भी आप जाके पढ़ा सकते हैं। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अभी तक टीचर चैनल को ज्वाइन बटन इनेबल हो गया, ज्वाइन बटन दबा करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, के साथ शेयर जरूर करें। और वो सारी वीडियो आपको अतिथि शिक्षक वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। तो वाली